हाँ तो दोस्तों, एशिया कप 2026 का आगाज हो चुका है, जिसमें कि सामने अब स्ट्राइक पे है स्मृति मंदाना और ये गेंद इस गेंद को स्मृति मंदाना ने उठा दिया है। गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से, बेहतरीन यहाँ पर छक्का स्मृति मंदाना के बल्ले से निकलता हुआ, शानदार छक्का यहाँ पर। दोस्तों आपको बता दें कि आज एशिया कप का यहाँ पर पहला मुकाबला हो रहा है, जिसमें कि यूएई और भारत के बीच आज मुकाबला खेला जा रहा है। यूएई ने पहले यहाँ पर बैटिंग करने का निर्णय लिया था और भारत को आज टारगेट दिया है 233 रनों का, जिसमें कि भारत ने अब तक 171 रन बना चुकी है। चलिए अगली गेंद स्मृति मंदाना के लिए, इस गेंद को फिर से हल्के हाथों से खेला, वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, तो भारत अब भी 171 रन बिना किसी नुकसान के। स्मृति मंदाना 84 के स्कोर पर खेल रही है, अब तक 34 गेंद का सामना किया है। चलिए अगली गेंद, इस गेंद को फिर से खेल दिया, इस बार गेंद चली गई है यहाँ पर गैप में और मिलेंगे पूरे 4 रन यहाँ पर स्मृति मंदाना को। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ती हुई आज शानदार बल्लेबाजी की है स्मृति मंदाना ने। दोस्तों स्मृति मंदाना की इस बेहतरीन सी पारी के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार क्रिकेट के वीडियोस को देखने के लिए। उसके बाद अगली गेंद लेकर फिर से तैयार हो रही है बॉलर और सामना करेगी अभी स्मृति मंदाना। इस गेंद को खेल दिया स्मृति ने, इस बार गेंद थर्ड मैन की ओर चली गई, एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब भारत का स्कोर जा पहुंचा है 179 रन बिना किसी नुकसान के। भारत को जीत के लिए अब 54 रनों की आवश्यकता है और देखना होगा कि भारत जो है 54 रन बनाने में कोई विकेट नहीं खोती है या फिर कब और कितने ओवर में यह मुकाबला जीत लेती है। अब अगले बॉलर आए हैं यहाँ पर इयान ओज की पहली गेंद और सामने है शेफाली वर्मा, इस गेंद को यहाँ पर ड्राइव कर दिया लेकिन वहां फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे शेफाली वर्मा को। इस 1 रनों की मदद से अब शेफाली वर्मा भी पहुंच चुकी है 75 के स्कोर पर, जिसने कि अब तक 37 बॉल का सामना किया है। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को खेल दिया है वह ऑफसाइड में, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से स्मृति अब पहुंच चुकी है 93 के स्कोर पर और भारत का स्कोर जा पहुंचा है 181 रन बिना किसी नुकसान के। उसके बाद अगली बॉल का सामना करेंगे शेफाली वर्मा, इस गेंद को स्वीप करना चाहिए शेफाली वर्मा ने लेकिन बॉल और बैट में संपर्क नहीं। फिर से तैयार होती हुई शेफाली वर्मा अगली बॉल का सामना करने के लिए, देखते हैं आज शेफाली वर्मा अपना शतक पूरा कर सकती है या फिर नहीं। अगली गेंद, इस गेंद को उठाकर खेला है और वहां पर फील्डर मौजूद, तो इस तरह से यहाँ पर कैच कर लिया गया है शेफाली वर्मा को और आउट होकर पवेलियन जाना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भारत को लगने वाला पहला झटका शेफाली वर्मा के रूप में। अब शेफाली वर्मा का स्थान लेने आई है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर के लिए पहली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल जाकर पैर में टकराई, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद फिर से तैयार होती हुई हरमनप्रीत कौर अगली बॉल का सामना करने के लिए। चले अगली बॉल लेकर बॉलर तैयार है और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा और स्टंप किया गया है, यहाँ पर अपील स्टंप का था लेकिन नॉट आउट करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। तो अभी भी भारत को कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से 13 ओवर की हो गई है समाप्ति। 13 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 181 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अब अगले बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रही है स्मृति मंदाना, जो कि 93 के स्कोर पर खेल रही है, मात्र 7 रन दूर है अपने शतक से। और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है बेहतरीन तरीके से, गेंद चली गई है गैप में, मिलेंगे पूरे 4 रन स्मृति मंदाना को। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग स्मृति मंदाना के द्वारा, बॉल में कोई खराबी नहीं थी, ऑफ साइड बॉल किया गया था लेकिन जानबूझकर उसे लेग साइड में खेला गया था और गैप में खेला गया शॉट स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना इसी शॉट के लिए जानी जाती है। दोस्तों स्मृति का अगर आपको यह बैटिंग पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो रही है स्मृति मंदाना और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया स्मृति मंदाना ने लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेंगे स्मृति मंदाना को। इस 1 रनों की मदद से स्मृति अब पहुंच चुकी है 98 के स्कोर पर और यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन आया नो बॉल और फ्री हिट मिलता हुआ। यहाँ पर देखते हैं फ्री हिट का किस तरह से फायदा उठाती है हरमनप्रीत कौर, सामने स्ट्राइक पे है और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड में, 2 फील्डरों के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बैटिंग यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा।
बॉल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से खेला गया था और दो फील्डर थे वहाँ पर, दोनों फील्डरों ने भरपूर कोशिश की लेकिन बॉल को रोकने में नाकामयाब रही। दोनों के बीच से गेंद निकल गया एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब जा पहुंचा है 191 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली गेंद का सामना करेंगे फिर से हरमनप्रीत कौर और इस गेंद को खेल दिया है, इस बार भी गेंद चली गई गैप में और मिलेंगे यहाँ पर पूरे 4 रन हरमनप्रीत कौर को। लगातार 2 बॉल में 2 चौके लगाती हुई हरमनप्रीत कौर। आज भारतीय बैटिंग बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में हो रही है। कप्तान हरमनप्रीत ने इस गेंद को बेहतरीन तरीके से खेल दिया था, गैप में गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब हरमन पहुंच चुकी है 8 के स्कोर पर और भारत का स्कोर हो चुका है 195 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है कप्तान हरमनप्रीत कौर और ये गेंद इस बार गेंद पैड में जाकर टकराई, कोई नुकसान नहीं। फिर से तैयार होती हुई अगली बॉल का सामना करने के लिए हरमन चले और ये गेंद इस गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो इस तरह से यहाँ पर इस ओवर की अब अंतिम बॉल लेकर तैयार है बॉलर और फिर से सामने है हरमनप्रीत कौर। इस गेंद को यहाँ पर डाइव किया, वहाँ फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं है। अभी भी भारत को जीत के लिए 37 बॉलों में 38 रनों की जरूरत है। 38 रन लगता है भारत जल्द ही जल्द बना लेगी क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है लगभग 2-3 ओवर में तो जरूर यह हासिल कर लेगी। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 195 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 6 ओवर का खेल बाकी है। देखना होगा किस तरह से आगे बल्लेबाजी करती है स्मृति मंदाना, अपना शतक आज पूरा कर सकती है या भी नहीं। चले स्मृति मंदाना के लिए तैयार है बॉलर और इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा और विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी और स्टंप से ज्यादा ही बाहर बॉल फेंक दी थी इस बार और एम्पायर का डिसीजन आया वाइट और मिलेंगे पूरे 5 रन यहाँ पर। इस 5 रनों की मदद से अब भारत का भी 200 रन पूरा होता हुआ। उसके बाद अगली बॉल स्मृति के लिए और इस बार यहाँ पर विकेट कीपर से मिस हो चुकी है और इस बार भी लेग बाय के रूप में मिलेंगे 4 रन। तो इस तरह से और यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन वाइट भी आया, फिर से 5 रन मिलेंगे। लगातार 2 बॉल में यहाँ पर 10 रन खर्च कर चुकी है बॉलर। बॉलर बहुत दबाव में नजर आ रहे हैं आज यूएई के। उसके बाद अगली गेंद इनको यहाँ पर खेल दिया है 4 रनों के लिए स्मृति मंदाना ने। इस चौके की मदद से स्मृति ने अपना शतक पूरा किया। इस तरह से आज स्मृति ने मात्र 38 बॉल का सामना किया और 100 रन बना लिए। आज स्मृति मंदाना ने 15 चौके और शानदार 6 छक्के जड़े हैं। उसके बाद अगली गेंद और इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं। फिर से तैयार होती हुई स्मृति मंदाना अगली बॉल का सामना करेंगे और ये गेंद इनको खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, 1 रन होगा। इस 1 रनों की मदद से अब भारत को जीत के लिए मात्र 22 रनों की आवश्यकता है। 22 रन चाहिए भारत को आज का मुकाबला, एशिया कप का पहला मुकाबला जीतने के लिए। और ये गेंद इनको स्वीप करना चाहा हरमन ने, बॉल और बैट में संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होती हुई हरमन, देखना होगा क्या करती है। इस गेंद को ड्राइव करना चाहा, बॉल ने इस बार छकाया हरमन को, बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद फिर से अगली बॉल हरमन के लिए और ये गेंद इनको सम्मान के साथ उसी जगह पर दबा दिया। अभी भी भारत का स्कोर 211 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चले अगली बॉल हरमन के लिए, इस गेंद को डाइव कर दिया है लेकिन वहां पर भी फील्डर मौजूद है, 1 रन लेने का मौका था, 1 रन दौड़कर दोनों ने पूरा कर लिया। अब भारत को मात्र 21 रनों की आवश्यकता है। 15 ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त हो चुका है और 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। भारत का स्कोर 212 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद यहाँ पर अगले बॉलर के रूप में आए हैं यहाँ पर एच महास और सामने है हरमनप्रीत कौर। हरमन ने इस गेंद को यहाँ पर डाइव कर दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे हरमनप्रीत कौर को। इस 1 रनों की मदद से हरमन अब पहुंच चुकी है 10 के स्कोर पर और स्मृति मंदाना अब स्ट्राइक पे होंगे जो कि 103 रन बनाकर खेल रही है। अगली गेंद स्मृति ने इस गेंद को खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है, इस तरह से यहाँ पर कैच आउट हो गई है स्मृति मंदाना। लेकिन यहाँ पर एम्पायर का डिसीजन नो बॉल। बहुत ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग मैच होता हुआ, जिस बॉल पे कैच आउट हुई उस बॉल को नॉट बॉल यहाँ पर करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। अब यहाँ पर फ्री हिट मिलेंगे स्मृति मंदाना को। चले ये गेंद इसको डाइव करना चाहा और यहाँ पर इस बार भी मिस हो चुकी है
विकेट कीपर के द्वारा। तो इस तरह से बाय के रूप में मिलेंगे यहाँ पर, और वाइट का इशारा एम्पायर का। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे 5 रन मिलेंगे। इस 5 रनों की मदद से भारत का स्कोर जा पहुंचा है 218 रन, एक विकेट के नुकसान पर। उसके बाद अगली गेंद इसको खेल दिया है और गेंद गई वहां पर, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे। तो फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके, सिर्फ 1 रन मिला। अब भारत को जीत के लिए मात्र 14 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं 14 रन यहाँ पर किस तरह से बनाती है भारतीय बल्लेबाज। और ये गेंद इसको खेल दिया, स्वीप किया है। एक चप्पे के बाद वहां पर फील्डर मौजूद था, फील्डर ने बॉल को कलेक्ट किया और विकेट कीपर के पास थ्रो किया। तो इस तरह से यहाँ पर 15.3 ओवर की खेल समाप्त हो चुकी है। उसके बाद अगली गेंद लेकर तैयार है बॉलर, और सामने है स्मृति मंदाना। स्मृति ने इसे खेलना चाहा लेकिन बीट हो चुकी है स्मृति मंदाना। उसके बाद पुनः फिर से तैयार है बॉलर, और फिर से यहाँ पर स्ट्राइक पे होगी स्मृति। इस गेंद को डाइव करना चाहा और इस बार यहाँ पर मिस फील्ड होती हुई विकेट कीपर के द्वारा। तो बाय के रूप में यहाँ पर मिलेंगे 4 रन। तो आज जो है बहुत ही खराब बॉलिंग कर रही है यहाँ पर यूएई के बॉलरों के द्वारा। चले उसके बाद अगली बॉल लेकर तैयार है, फिर से देखते हैं स्मृति क्या करती है। इस गेंद को ड्राइव कर दिया स्मृति मंदाना ने एक टप्पे के बाद वहां पर, लेकिन मिस फील्ड हुआ और 4 रन मिलेंगे। बहुत ही खराब यहाँ पर फील्डिंग कहा जाए यूएई के प्लेयर के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब भारत को यहाँ पर जीत के लिए मात्र 5 रनों की आवश्यकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आज बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी से शेफाली वर्मा ने भी 75 रन बनाए, और हरमनप्रीत कौर अभी भी खेल रही है 108 रन बनाकर। चलिए अगली बॉल लेकर तैयार है बॉलर, और सामने है हरमनप्रीत कौर। चलिए हरमन के लिए ये गेंद को खेल दिया है, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक टप्पे के बाद गेंद गई फील्डर के पास, 1 रन लेने का मौका था। तो इस तरह से अब भारत को जीत के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है, और जीत का चौका आज स्मृति मंदाना लगा सकती है। चले स्मृति के लिए यह गेंद इसको खेल दिया है खूबसूरत तरीके से, और यहाँ पर मिलेंगे पूरे 4 रन। इस चौके की मदद से आज का मुकाबला भारत ने जीत लिया है, और पार्टनरशिप भी इन दोनों के बीच 52 रनों का हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर आज का प्लेयर ऑफ द मैच होगा स्मृति मंदाना, जो कि 44 बॉल पर 108 रन बनाई है।